हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टेरो। आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो आपकी नेक्स्ट वन मंथ की रीडिंग है और इसमें हम ये जानेंगे कि वेयर योर लाइफ गोज। ओके, आगे एक महीने के लिए आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है ये हम इसमें देखेंगे। टेरो से क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर आज मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये फ्लावर है, पाइल नंबर 2 के लिए फ्लावर है। इन दोनों में से जो भी फ्लावर जिस भी फ्लावर से आप रेजोनेट हो पा रहे हों वो आप चूज़ कर सकते हैं। और इनके टाइम स्टैम्प्स, चॉइसेस के टाइम स्टैम्प्स और आपकी पाइल के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको चूज़ करने के लिए टाइम देती हूँ, देन उसके बाद हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। जिसने भी फ्लावर, ये वाला फ्लावर चुना है, तो ये देखिए ये फ्लावर है, इसको कनेर बोलते हैं। ये कनेर है और ये इससे जो एनर्जी मुझे मिलती है वो ये है कि ये एक तो ये फूल जो है ये शिव जी पे चढ़ाया जाता है। तो आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं यही पिक कर पा रही हूँ कि आप एक तो शिव जी के भक्त हैं, मे भी बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत सीधे टाइप के जो लोग होते हैं, जो बहुत सीधे सरल लोग होते हैं, वो लोग पाइल नंबर 1 में बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लेते हैं टेरो से आपके लिए क्या निकल कर आता है नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। ओके ओके, तो मैं शफलिंग शुरू करती हूँ। प्लीज डिवाइड गाइड। ओके, थैंक यू, थैंक यू गॉड। क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 1 के लिए? प्लीज डिवाइन गाइड मी। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। तो करंट एनर्जी में आपके लिए जस्टिस निकल के आया है। ठीक है, तो आपके लिए कोई जस्टिस आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शायद नहीं दिख रहे हैं कार्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से जो मैं एनर्जी मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मंथ आगे आ रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका महीना आगे रहने वाला है ये। तो नेक्स्ट 30 डेज आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो रीसेंट करंट में आपके लिए कोई जस्टिस आ रही है। तो अगर आपका कोई भी केस चल रहा है या कुछ भी ऐसा है तो उसमें जस्टिस है और आपके फेवर में होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और आप इस जस्टिस को लेके में भी एंजाइटी में हैं, बहुत एंजाइटी आपको हो रही है, बहुत आप लो फील कर रहे हैं, बहुत आपने अपने आप को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं उसके बारे में। तो मे बी ये आपके किसी फाइनेंसेस को लेके हो सकता है। ये कोई भी जो सिचुएशन है जिसमें आप जस्टिस चाह रहे हैं, ये आपके किसी फाइनेंसेस को लेकर है और इसमें आपको जस्टिस
आपकी तरफ है, आपको जस्टिस मिलने वाला, आपके फेवर में आएगा, ये जो भी फैसला होगा ये आपके फेवर में आएगा। तो आप इस तरह परेशान मत होइए, ठीक है। आपने इसके थ्रू से जो आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मे बी स्लीपलेस नाइट्स आप फेस कर रहे हैं, रिसेंट में ऐसा हो सकता है। तो आप इतनी एनजाइटी में मत रहिए, ठीक है। आपने मे बी आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा पेनफुल बॉडी आपने मैनिफेस्ट कर ली है इस जस्टिस को लेके, ठीक है। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आप बहुत क्लैरिटी में होंगे, ये जस्टिस आपकी तरफ है, आगे आप बहुत क्लैरिटी में जा रहे हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर थॉट्स आपको मिलेंगे इसके बाद, क्योंकि जस्टिस आपकी तरफ है। और ये सब और इसके अलावा जो यहाँ पे है आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मे बी आप किसी पार्टनर से मिल सकते हैं, ये आपके फाइनेंसेस में भी हो सकता है, या तो ये कोई आपके पार्टनर हैं पर्सनल लाइफ के, या फिर आपके प्रोफेशनली कोई आपसे मिलने वाला है आपको। मे बी आपकी पार्टनरशिप उनके साथ हो सकती है, पार्टनरशिप का ऑफर है, तो ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आ रहा है, तो आपके लिए गुड लक है, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट 1 मंथ में आपके लिए बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हैं, बहुत पीसफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। सिर्फ ये एक एनर्जी आपकी थोड़ी सी डार्क में आई है, डार्क इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में, ये आपने अपने थॉट से क्रिएट की हुई है, ये और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है। मे बी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स हो रहे हैं और एनजाइटी आपने इतना ले रखी है इस जस्टिस के लिए। में भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई जस्टिस आप चाह रहे हैं, तो वो आपकी तरफ है, आपके फेवर में आ रहा है, ठीक है। तो आप इतना एनजाइटी में मत जाइए, बाकी गुड लक आपकी तरफ है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए, और कोई एक कंप्लीशन हो रहा है। और ये जस्टिस ये यहाँ पे उस कंप्लीशन को दर्शा रहा है, क्योंकि जस्टिस के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये गुड लक का कार्ड है। आप श्योरली आपके लिए, आपके फेवर में ये जस्टिस होगा। और या फिर इससे एक और सिचुएशन, एक और एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप अपनी फाइनेंसेस को लेके बहुत परेशान हैं, आप स्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, तो आप बैलेंस, उसके कारण आपको एनजाइटी फील हो रही है, तो आप बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी आपकी बैलेंस होगी, लेकिन आपको अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आप इतना एनजाइटी, अपने थॉट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप इस एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे। तो आप यहाँ से निकलिए, बहुत सारा गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपकी तरफ है। देखिए 2 न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं, ये दोनों ही न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपको थॉट में क्लैरिटी दे रहा है, ये आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपको मोटिवेट करता है ये वाली एनर्जी, ठीक है। तो मे बी आपने बहुत समय से इसके लिए वेट किया है, तो इस वेट को आप यहाँ पर अपनी उसमें लाएंगे, एक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका और आपने चूज कर लिया है, मतलब कोई भी 2 ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, जो आपका वेटिंग वो चल रहा था पीरियड, वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके फाइनेंसेस की तरफ से भी ये गुड लक है, और ये फाइनेंसेस की ओर से भी आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, कोई एक नया एक्शन ले रहे हैं। और ये एक्शन आपकी थॉट क्लैरिटी से आ रहा है, आपकी थॉट्स में कुछ क्लैरिटी आएगी 1 मंथ के अंदर, और उसके बाद आप ये एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में ही रहेंगे तो यहाँ से आप नहीं अपना वो कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप, क्योंकि ये सिचुएशन आपको सही सोचने के लिए गाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आपको अपना ये यहाँ से अपने आप को निकालना पड़ेगा, इस डार्क एनर्जी से आपको निकालना पड़ेगा, इस आइसोलेशन से निकलिए। आप बहुत वक्त हो गया है, इस आइसोलेशन से आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से निकलने के बाद आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अपने आप को इस डार्कनेस में मत रखिए, ठीक है। ये आपके देखिए, आपके लिए लवर्स का भी, ये लवर्स की भी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ती है यहाँ पे, आपके मतलब आपके जो
पर्सनल भी अगर रिलेशनशिप है, अगर पर्सनल रिलेशनशिप में आपको कोई जस्टिस चाहिए या वो भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो भी आपके फेवर में है, तो इमोशनली भी आप अपने आप को फुलफिल महसूस करने वाले हैं, ठीक है। तो और अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं वो इस गाइडेंस को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, और मे बी वो कंप्लीशन है, मे बी उन्होंने कोई अपना जो अपनी पढ़ाई थी वो कंप्लीट की है, अब उसके लिए उसके बाद अब वो कुछ आगे के लिए सोच रहे हैं, और वो उनके करियर के बारे में हो सकता है, तो उसमें भी उनको एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है इस 1 मंथ में, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही आपके लिए रीडिंग है आज की। मे बी आपको कुछ सहायता मिली होगी इससे, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 1, बाय बाय, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला फ्लावर चूज़ किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लावर है, ये देखिए कितना सोबर इसका कलर है, गुड़हल का ये फूल है। और ये जो फूल है ये माता रानी को, नवरात्रों में माता रानी को चढ़ाया जाता है, माता रानी को ये फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये शक्ति, एक तो माता का रूप है, शक्ति का रूप है वो, उसको भी दर्शाता है। और जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि इसका जो कलर है वो देखिए आप, पिंक कलर है, बहुत ही सोबर इसका कलर है। तो ये आपको आपके रूट चक्रा को भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि आपके रूट चक्रा को भी ये दिखा रहा है। तो ये माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो जो शक्ति का रूप है, मे भी उनको मतलब वो स्ट्रेंथ कही जाती हैं। तो आपके लिए जो एनर्जी है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि अभी आप उस एनर्जी में नहीं हैं, उस एनर्जी में आप अभी नहीं हैं, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो आपको आगे लेने के लिए, आपको आगे जाने के लिए प्रेरित कर सके, जो आप जिसकी जो एक ऐसी एनर्जी आपको मिले जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो और देख लेते हैं यहाँ से कार्ड के थ्रू हम क्या एनर्जी आपकी नेक्स्ट 30 डेज के लिए पिक कर पाते हैं। तो कार्ड को शफल कर लेते हैं। वाओ, फर्स्ट ही कार्ड आपके लिए देखिए क्या निकल कर आया है, द स्टार कार्ड, ये खुद गिरा है। बहुत हीलिंग आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में, बहुत ही हीलिंग आपके लिए आ रही है। और मे भी देखिए जो स्टार्स हैं ये यहाँ पर चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिए चक्रा हीलिंग आ रही है। अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रास को हील करिए, और ये चक्रा हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आराम देगी, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में भी, अगर आपकी बॉडी में भी अगर कोई पेन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई पेन आपको लग रहा है, या आपकी बॉडी बहुत हैवी फील हो रहा है आपको, तो आप इसके थ्रू से चल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने चक्रा हीलिंग पे काम करिए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आपको इसके लिए मिल जाएंगी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं चक्रा हीलिंग की, तो आप वहाँ से देखिए और अपने हीलिंग पर थोड़ा सा काम करिए। बहुत हीलिंग आपके लिए इस मंथ में आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके थॉट्स क्लैरिटी यहाँ पर निकल के आई है कि आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है, बहुत क्लैरिटी आपके थॉट्स में आ रही है, ठीक है। आप हो सकता है डार्क थॉट्स में रहे हों पास्ट में, तो अब नेक्स्ट मंथ में लेकिन नहीं है, अब नेक्स्ट मंथ में आप बहुत क्लैरिटी में आ रहे हैं अपने थॉट्स को लेके, ठीक है। तो थॉट्स आपके बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अपने लिए, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ भी यही बताता है कि आपको बस वो स्ट्रेंथ चाहिए, आप एक बार एक एक्शन, और वो एक्शन आप ले रहे हैं। ये जो स्ट्रेंथ की फीलिंग इस फ्लावर से हम देख पा रहे थे, तो वो स्ट्रेंथ आप में आ रही है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ आप में आ रही है इस मंथ में, और आप अपने थॉट में क्लियर हो रहे हैं। देखिए कि बादलों में से एक डिवाइन हैंड निकल के आ रहा है, और ये जो कम्युनिकेशन को दर्शाती है, सोर्स आपके थॉट्स को बताती है। तो आपके थॉट बहुत क्लियर हो रहे हैं, और जिससे आप अपने लिए एक्शन भी ले पा रहे हैं, और ये एक्शन आप अपने
हीलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी हीलिंग से स्टार्ट कीजिए और फिर जब आप अपने हीलिंग के थ्रू से चलेंगे तो आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। अपनी क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा सा जुड़िए। अगर आप चाह रहे हैं कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ करने के लिए, उसको आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या ऐसा और कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ और भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अपने चक्रा हीलिंग पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत हीलिंग आपकी नेक्स्ट मंथ में है। तो और देखते हैं क्या आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल का कार्ड है। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं लेती हूँ कार्ड्स की। डेविल का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, मे बी आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, दैट्स इट। ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल के आए हैं, अब हम इनसे पता लगाते हैं क्या एनर्जी हमको इनसे मिल रही है। तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मे बी आपकी कोई कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, कोई कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है जिससे जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, या आपका कन्फ्लिक्ट, आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में हैं, किसी टॉक्सिक एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हैं और वहाँ पे आपका मतभेद चल रहा है, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं। ये एनर्जीज भी वहीं यही दिखाती हैं कि इससे आप निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है। आपको शायद आपने मन बना लिया है कि ये मुझे सर्व नहीं करेगी, तो मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है। मे बी ये आपकी हो सकती है या आपके आसपास किसी पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है। ये एनर्जी ये बेशर्म वाली एनर्जी है। लिटरली मैं आपको कह सकती हूँ टेम्पटेशन, लस्ट और कोई भी ऐसा एडिक्शन जो ना तो आपकी बॉडी को सर्व करता है, ना आपके माइंड को सर्व करता है, ना आपकी सिचुएशन को सर्व करता है, ना आपके इमोशंस को सर्व करता है। तो ये वो वाली एनर्जी है। मे बी आप इस टॉक्सिक एनर्जी में एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, आप निकलने की, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो थॉट है वो बहुत क्लियर है। अभी आपका जो थॉट है वो बहुत क्लियर है और यहाँ से आप आराम से निकल सकते हैं। तो यहाँ से आप इससे डील नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं, इस एनर्जी से अब आप दूर रहना चाहते हैं, इससे आप निकलना चाहते हैं। भी ये बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपको लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये कोई आपका एडिक्शन भी हो सकता है। ऐसा भी है कि किसी आप किसी अपने या तो आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये आपका वर्क प्लेस का कुछ ऐसा है कि आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चल रहा है और वहाँ पे बहुत कोई टॉक्सिक पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में कि वहाँ से कैसे निकला जाए या वहाँ से दूर कैसे रहा जाए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके लिए देखिए द लवर्स का कार्ड है। तो आपके लिए एक डिवाइन पर्सन आपके लिए नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो रिलेशन है बहुत ही सुंदर होने वाला है। इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। तो आपके पर्सन को लेके, और या आप किसी अपने पर्सन से मिलने वाले हैं, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है। और डिवाइनली ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। ये पर्सन दोनों बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। ये देखिए, तो आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको इमोशनली भी फुलफिल करेगा, और आपके मतलब आपका पार्टनर है। और वो बहुत ही, अगर कोई भी पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है तो वो आपके लिए है, बिकॉज ये डिवाइनली ब्लेस्ड है। डिवाइनली ब्लेस्ड है ये पर्सन, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू से पता चलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो आपकी इंट्यूशन से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। ये देखिए, ये ये तीनों तरफ से सोट से घिरी हुई है, लेकिन इसके पैरों में पानी है, तो ये अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि ये एक एक जगह इसको खाली दिखाई दे रही है। ठीक है, पैर बंधे नहीं हैं, इसके पूरा शरीर बंधा है, पैर नहीं बंधे हैं। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, और ये आपको अपने मेडिटेशन वर्क से मिल सकती है। आप अपने आप पे हीलिंग करिए, आपकी इंट्यूशन और बढ़ेगी। जब आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन से, अगर जो आपको सिचुएशन सर्व नहीं करती है, उससे निकलने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप ये वर्क करेंगे तो आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू से सिचुएशन से निकल सकते हैं, जिससे भी आप निकलना चाहते हैं। ठीक है, और लवर्स की एनर्जी तो आपके लिए आ रही है, और आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में किसी गुरु की या कोई टीचर आपकी तरफ आ सकता है, आप किसी गुरु से मिल सकते हैं, या कोई भी आपके पास गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो आपको गाइड गाइड कर सकता है। तो एक ऐसे टीचर की गाइडेंस की किसी पर्सन के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो आप इस पे बहुत थोड़ा थोड़ा अवेयर रहिए। ठीक है, थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि जो गुरु की एनर्जी है, ये गुरु की एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसा, और गुरु इन द सेंस कि उन्हें कि पर्टिकुलरली कोई गुरु ही होगा, बस आपको उससे थोड़ी गाइडेंस मिलेगी, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। या कोई भी पर्सन भी हो सकता है, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। तो ये गाइडेंस आप तक पहुंच रही है, डिवाइन आपके पास गाइडेंस भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आप यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आप माइंड क्लियर है, अब आपने एक्शन ले लिया है। ठीक है, बहुत पैशन आपके अंदर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ में ये देखिएगा, आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगी। आप अगर ये वर्क करेंगे ना, तो सच में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है कि आपके थॉट्स पहले ही क्लियर हैं, आपके थॉट्स पहले ही बहुत क्लियर हैं। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है नाइट्स की, बहुत पैशन होता है नाइट्स में, है ना। और ये देखिए, बिल्कुल ये तैयार है, और ये अपने एक्शन को लेने के लिए। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आपके लिए एनर्जी आ रही है, तो आप कोई एक एक्शन ले लेंगे। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत स्टेबिलिटी इनके अंदर होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली एक्शन लेने के लिए ये रेडी होते हैं। ठीक है, तो मे बी ये एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल है नेक्स्ट 30 डेज में, और बहुत ही सुंदर एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको ये जो टॉक्सिसिटी है, इससे आपको बच के रहना है। ये आपको सर्व नहीं करेगी, आपकी सिचुएशन में भी ये सर्व नहीं करेगी। और अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है, तो आपको इससे निकलना पड़ेगा। मे बी ये कोई एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, और अगर आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं, ये आपके करियर में भी हो सकती है, और आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या और कहीं से आपके फैमिली में भी हो सकती है। तो इस पर्सन से आपको थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, और उसके लिए आप अपनी हीलिंग पे वर्क करिए, अपने इंट्यूशन पे वर्क करिए। आपका इंट्यूशन आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको किस तरफ जाने की ज़रूरत है, और आपकी इंट्यूशन बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगी। और थोड़ा सा अवेयर रहिए, तो आपके लिए हेरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पर एक गुरु की एनर्जी है, कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी, जिससे आप अपने आप को इस एनर्जी में टैप इन कराने के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देंगे। खुद आप अपने अंदर से ये महसूस कर पाएंगे कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे कोई ना कोई एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, और आप उसके लिए
आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सक्सेस की तरफ जा रही है, ये एनर्जी सक्सेस की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए पाइल नंबर 2 गाइडेंस है। अगर आपको कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, ठीक है, जो भी आपसे रेजोनेट हुआ है, आपके साथ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।